वालेकुम आज सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ, लेकिन गला थोड़ा सा ख़राब है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन आपको बताऊंगी कि लॉलीवुड से टॉप 3 न्यूज़ लेकर आई हूँ गर्मा गर्म आपकी खिदमत में, जिन्हें सुनेंगे नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को यकीनन आप मिस कर देंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं पहली खबर दूंगी आपको जिब्रान नासिर के हवाले से, जिन्होंने तलाक याफ्ता मंशा पाशा से जो दूसरी शादी की है उसके हवाले से उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। और अगर बात करें दूसरी खबर की, तो इफ़्फ़त उमर का एक बयान फिर सामने आया है सोशल मीडिया सार्फिन को कहते हुए कि जनाब मेरी उम्र मेरी मर्जी। तो जनाब ये वीडियो उनका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है इस पर भी बताऊंगी आपको कि क्यों इतनी ज़्यादा तनकीद के जद में आई हुई है इफ़्फ़त उमर। अगर बात करें तीसरी खबर की, तो आज की मैं आपको बताऊंगी कि नाजिश जहांगीर की अगर हम बात करें तो किसकी मोहब्बत में वो इस कदर अंधी हो गई थी कि वो सब कुछ भूल बैठी थी। तो जनाब है ना आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे आपको कि हाल ही में जिब्रान नासिर और उनकी अहलिया मंशा पाशा की अगर बात करें तो दोनों ने एक इंटरव्यू में शिरकत की, जहाँ पर उनसे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने बहुत दिलचस्प जवाबात दिए। जिस पर होस्ट ने उनसे पूछा कि आपकी बीवी क्योंकि पहले भी शादीशुदा थी और बाद में जब उनकी आपसे दूसरी शादी हुई, तो क्या अभी आपको इस हवाले से मुश्किलात पेश आई, जिस पर लोगों ने कहा हो कि आपने तलाक याफ्ता मंशा पाशा से शादी की। जिस पर मंशा पाशा का कहना था कि मेरी जो पहली शादी थी वो बहुत ही कम उम्र में हुई थी, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, और अक्सर लोग जो है 15-16 साल की उम्र में जो है वो इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी पहली शादी हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारा एक दूसरे के साथ रहना किस कदर मुश्किल है, जिस पर हमारी शादी जो है वो तलाक पर जाकर ख़त्म हुई। और फिर मैंने दूसरी शादी की जिब्रान नासिर से। अगर जिब्रान नासिर की बात करें तो जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि अक्सर लोग जो हैं 15 से 16 साल की उम्र में मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। आपको अगर याद हो तो जिब्रान नासिर ऐसे एक केस में भी इन्वॉल्व हुए थे जिसमें उन्होंने इस चीज़ की सख्त मुखालफत की थी कि 15 से 16 साल की उम्र में मोहब्बत और मोहब्बत की शादी जो है इसके वो किस कदर ख़िलाफ़ रहे, जबकि वो अपनी इसी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मोहब्बत हो जाती है और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और उनकी बीवी भी इस चीज़ का इतराफ़ कर चुकी हैं कि इसी टाइम पीरियड में जनाब मोहब्बत हो जाती है, और उन्होंने की और शादी भी उनकी कम उम्र की हुई। खैर वो अलग बात थी कि वो शादी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दूसरे को समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर जिब्रान नासिर से जब उनकी शादी हुई दूसरी, इस पर मंशा पाशा कहती है कि मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, क्योंकि जिब्रान नासिर से शादी से पहले ही वो कहती हैं कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी, और ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी अरसा चलता रहा। फिर इवन फैमिली वालों ने कहना शुरू कर दिया कि आप दोनों शादी कब करेंगे। तो फिर हमने सोचना शुरू किया, यानी कि वो शादी से पहले जो रिलेशनशिप है उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं बता रही है, और ना ही जिब्रान नासिर इसको बुरा समझते हैं, बल्कि दोस्ती थी और हम एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे। लेकिन फिर जैसे ही शादी हुई तो शादी के बाद बहुत सारी मुश्किलात पेश आई, हमारे दरमियान बहुत सारे लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिब्रान नासिर के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारना या आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो बात ये नहीं है कि 15 साल या 16 साल की उम्र में आपको मुश्किलात आती हैं तो बड़े होकर नहीं आती, बल्कि मुश्किलात जो है वो आपको किसी भी फेज़ में आ जाती हैं, लेकिन बस ये होता है कि आपको समझना होता है। ऐसा ही फिर बताया मंशा पाशा ने कि मैंने इनको समझने की कोशिश की। शुरू में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उनको समझने की कोशिश की, फिर दोनों ने एक दूसरे की खूबियों को भी अपनाया और खामियों को भी अपनाया, तो फाइनली अब हमारी शादी जो है वो बेहतरीन जा रही है और हम बड़े अच्छे तरीके से इस सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। हाल ही में वैसे मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं जिनकी शादी बहुत कम एज में हुई थी, यानी कि कह लो कि 15, 16, 12 इस एज में शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस्लाम की अगर बात करें तो वो भी कम उम्र की शादी का ही कह लीजिए कि जी अगर आप बात करें तो जी कम उम्र में शादी करना चाहिए। इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये बातें काफ़ी हद तक दुरुस्त भी हैं। बाकी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, सभी की राय का जनाब एहतराम करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए वहीं पर आपको दूसरी खबर देते हैं। अगर बात करें आज की दूसरी अहम खबर की, बात करें अगर इफ़्फ़त उमर की और खलीलुर रहमान की, तो पिछले दिनों उनका एक झगड़ा भी चल रहा था जिसमें उन्होंने इनको ये कहा था, जिस पर इनको काफ़ी गुस्सा आ गया था। तो जनाब ये खुद ऐसी हरकत करती हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है और ये तनकीद की जद में भी आती हैं। भी हाल ही में आपको मैं बताऊं कि वैसे ये जिस भी तकरीब में जाती हैं तो वहाँ से इनकी बहुत सारी ऐसी हरकत जो हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारे ऐसे डांस क्लिप्स वायरल होते रहते हैं जिस पर लोग इनको याद दिलाते हैं इनकी उम्र
और इनको कहते हैं कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से जनाब इस किस्म की हरकत करनी चाहिए या इस किस्म का लिबास पहनना चाहिए। तो अब जनाब इफ़्फ़त उमर ने खुलकर जनाब मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे सार्फिन को जो उन पर तनकीद करते हैं उनसे कहा है कि मेरी उम्र मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, आप लोग कौन होते हैं मुझ पर तनकीद करने वाले? मैं अपनी उम्र के हिसाब से कुछ भी करूं, आप लोगों को तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो जनाब हाल ही में इन्होंने एक तकरीब में, एक शादी की तकरीब में शिरकत की जहां पर इनका एक डांस वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिस पर लोगों ने इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की और ना सिर्फ तनकीद की बल्कि इनको समझाया भी कि आप अपनी उम्र के अकॉर्डिंग इस तरह के काम किया करें। जिस पर जनाब इनको कहा गया कि क्यों आप इस किस्म की हरकत करती हैं जो कि सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं। लेकिन अब इफ़्फ़त उमर ने जनाब खुलकर कह दिया है कि मुझ पर तनकीद करने वालों को जनाब बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो मुझ पर तनकीद करें। मेरी उम्र मेरी मर्जी, मैं जो दिल में आएगा वो करूँगी। जैसा कि आप साथ साथ वीडियोज़ में देख रहे हैं कि ये एक इन्होंने ड्रेस पहना है जिसमें ये थोड़ी सी न्यूड कह लो या जो भी आप कह लोगे, इस पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने इनको इनकी उम्र याद दिलाई। फिर उसके बाद जो इनका ये डांस क्लिप है जो कि आप साथ में देख रहे हैं, इस पर भी लोगों ने इनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया है। और इस तरह के डांस वीडियोस इनके वायरल होते रहते हैं जिसमें लोग इनको इनकी उम्र याद दिलाते हैं। और ये जनाब जी कहती है मेरी उम्र मेरी मर्जी। तो फिर खलीलुर रहमान सही इनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन ये सुधरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम इनको सुधारने के बजाय चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। तो बताते हैं आपको जनाब नाजिश जहांगीर की, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा। अगर बात करें तो इन्होंने हाल ही में इंकशाफ किया है कि ये मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी, किसी की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुई थी कि वो अंधी हो गई थी। नाजिश का कहना है कि जब भी इंसान किसी से मोहब्बत कर बैठता है तो वो बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। नाजिश की इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है जो आपको पागल कर देती है। तो ऐसा ही वो कहती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि बाद में मुझे जब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ उस इंसान के बारे में, तो फिर मैं उससे कोसों मील दूर चली गई और बहुत सारे इख्तलाफात दरमियान में पैदा हो गए। तो फिर उस पर होस्ट ने उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इंटरव्यू के दौरान ये सब बातें की। जब उनसे पूछा गया कि अगर वो शख्स दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए और आपसे फिर से मोहब्बत का इजहार करे तो आप क्या कहेंगी? इस पर नाजिश ने कहा कि वो उनको अच्छा खाना खिलाएंगी, उनके साथ अच्छी बातें करेंगी, लेकिन अगर मोहब्बत की बात करें तो वो दोबारा ऐसे किसी शख्स के झांसे में नहीं आएंगी। तो जनाब इस हवाले से उन्होंने लड़कियों को कहा है कि वो भी मुहतात रहें, मोहब्बत में अंधा होने के बजाय अपनी आंखें खुली रखें और अपने लिए सही इंतखाब जो है, सही शख्स का इंतखाब करें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज के वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे लाजमी पढ़ना है। आपने अपना कमेंट मुझे ज़रूर करना है। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।